spite of COVID and so many other situations at the moment, आप सब यहाँ पर आए हैं। तो मैं कुछ उनके लिए बोलना चाहती हूँ। आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट यहाँ पे इस टाइम पे खड़े रहना और कुछ बोलना, बिकॉज वी हैव आवर ओन काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशंस एट द मोमेंट। इमोशनली वी आर ड्रेन्ड आउट एंड रियली डोंट नो हाउ टू कोप अप। एब्जॉर्ब करने में भी अभी शायद कुछ टाइम लगेगा कि डैड इज़ नॉट देयर एनी मोर। इस बात को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम आई विल जस्ट request my elders to definitely share their set of memories which they have for dad. So if I say how I remember my dad is like kind-hearted, a very sensible, very sensitive towards others' feelings, a golden-hearted person. मतलब उनकी, हम जब छोटे थे हमने ऐसे ही उनको देखा कि किसी और की पॉकेट में हाथ जाने से पहले वो पेमेंट कर भी देते थे। दिस इज हाउ वी रिमेंबर आवर डैड। इफ आई टॉक अबाउट माई डैड एंड मॉम्स रिलेशन, आई थिंक सो दैट वाज द बेस्ट रिलेशन आई हैव एवर सीन इन एनी मैरिड लाइफ। दे वर फ्रेंड्स। एक ने बोली और दूसरे ने मानी वाली जो कहावत है वो मेरे मॉम डैड पे 100% खरी उतरती है, बिकॉज उनके कभी डिसएग्रीमेंट्स हमने देखे नहीं है रिगार्डिंग किड्स और रिगार्डिंग किसी भी और चीज़ को लेके। उन्होंने बोला उन्होंने मानना है और मॉम ने बोला तो डैड ने मानना है। दिस इज हाउ देयर रिलेशनशिप वाज एंड दैट्स व्हाट दे टॉट अस। दैट आप सब लोग जो डैडी के साथ जुड़े हैं, आप सबको आपने देखा है कि हाउ फॉन्ड ऑफ ही वाज सो फॉन्ड ऑफ फूड एंड ही वाज अ फैंटास्टिक कुक ऑल्सो। इसके अंदर एक फोटोग्राफ है जो आई रिमेंबर शिमला की है, शिमला की किचन है वो। दैट इज़ नॉट अवर रेगुलर किचन। शिमला जहाँ के हम गेस्ट हाउस में ठहरते थे रेलवेज का, वहाँ की किचन है। तो ऑन हॉलीडेज ऑल्सो ही वाज सो फॉन्ड कि आज चिकन बनाया जाए, आज मटन बनाया जाए, आज फिश बनाई जाए और कुछ अच्छा बनाया जाए। खाने के भी बहुत शौकीन थे और बनाने के भी। इनफैक्ट बिफोर आई गॉट मैरिड ही टॉट मी कुकिंग। उन्होंने सिखाई और अंदाज़ा उनकी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं था। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन के साथ कि इफ वन बोल इज रिक्वायर्ड उतना ही बन के आना चाहिए। ही टॉट मी दैट एंड आई जस्ट डोंट पूरी दिन पूरी रात निकल जाएगी बताते हुए कि मैंने उनसे कितना सीखा है। हर रोज़ हर मिनट हम लोग उनसे सीखते थे। व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम एंड आस्क कि डैडी कैसे हो, तो उनका दो फ्रेज थे वो जो यूज़ करते थे। एक वो बोलते थे फाइन और फाइन। हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कॉलिंग हिम अप, ही यूज्ड टू से फाइन और फाइन। और वो बोलते थे एक फ्रेज था उनका मौजा ही मौजा। मतलब बिफोर एनीबडी न्यू दिस फ्रेज, वो तो कितने सालों से इस फ्रेज को यूज़ करते हैं कि मौजा ही मौजा। जब मैं उनसे सुनती थी तो मुझे लगता था या ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड आई यूज्ड टू बी सो रिलैक्स कि माय डैड इज़ हैप्पी। एंड स्पेशली जब मम्मा नहीं रही, मम्मा लेफ्ट अराउंड 13 ईयर्स बैक, उसके बाद से मुझे हमेशा ये होता था कि उनका ग्रीफ बहुत बड़ा है, स्पाउस का जाना। लेकिन जब वो बोलते थे मौजा ही मौजा, तो आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ ही इज़ फाइन। तो एंड इफ ही यूज्ड टू कॉल मी अप, ही यूज्ड टू आस्क how is Tiger? Tiger is my husband and that is a nickname my dad and I used to have for him. How is Tiger? And how is Tiger Cub? For my son he used to ask. So I think so it's all over now, that those phone calls are over and he won't be calling up again. Excuse me for that because I'll be fumbling and I'll be having tears in my eyes. It's not easy, and remembering him. But I promised myself that I will not be remembering those sufferings, that 2 months which he suffered. I'll be remembering that beautiful life he had. He lived a very beautiful life and he lived like a king, and he taught us that be positive and whatever you have in hand, that you have to make best out of it. जो नहीं है उसे छोड़ दो और जो है उसका बेस्ट बना लो। This is what life is. बोलने को तो बहुत कुछ है, like I can just go on with his memories and all that. And traveler, if I talk about, he was an avid reader. वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे रीडिंग कर सकते थे। वो talk about anatomy, talk about homeopathy, talk about Ayurvedic, talk about the rest of the things, newspaper, collecting information, collecting knowledge, learning.
वो इतने कीन होते थे ऑल द टाइम टू कलेक्ट दैट एंड रीडिंग स्पेशली एंड ट्रैवलिंग. वी ऑल नो हाउ फॉन्ड ऑफ ही वाज यू नो ट्रैवलिंग. सोचते भी नहीं थे, 1 मिनट में बैग अपना पैक किया और निकल जाते थे मम्मा के साथ मोस्ट ऑफ टाइम्स. और जब हम छोटे थे तो डेफिनेटली विद अस. आई रिमेंबर लॉन्ग बैक माई डॉटर वॉज स्मॉल, छोटा सा बेबी थी वो, एंड शी हैड 103 टेम्परेचर. नेक्स्ट डे वी हैड सम फ्लाइट एंड आई वाज रियली नॉट बीन एबल टू यू नो टेक डिसीजन कि जाना है कि नहीं जाना. आई कॉल्ड अप माई डैड एंड आई सेड, डैड वीरांगिनी को तो बहुत फीवर है, तो पता नहीं क्या करना चाहिए, फ्लाइट हमें कैंसिल कर देनी चाहिए कि क्या करना चाहिए. एंड ही सेड, डोंट वरी एट ऑल, पैक करो बैग्स और निकल जाओ, बच्ची भी ठीक हो जाएगी वहाँ जाके. और जब मैं वहाँ पहुँची तो somehow you know वो ठीक हो गई थोड़े टाइम में, मेडिसिन उसके साथ में थी. एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड, आपको कैसे पता था कि वो ठीक हो जाएगी? बट ही न्यू इट बिकॉज he had very broad you know spectrum to everything, and that is how he lived his life. So you know he had a fantastic beautiful life. And now I'll just you know request my brother नीरज वर्मा कि आगे कुछ डैडी के लिए जो उसके दिल में है वो भी अपना हार्ट आप लोगों से शेयर करें. थैंक यू अगेन एवरीबॉडी. आप लोग इस दुखद टाइम में हम लोगों के साथ खड़े हैं. आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया. अभी नहीं, इवन 2 महीने 3 दिन जब तक वो हॉस्पिटल में रहे, उस समय में खाली फ़ोन कॉल्स ही नहीं, बहुत सारे आप में से लोग मेरे साथ आके मिलते थे, हॉस्पिटल में खड़े होते थे और विलिंगनेस शो करते थे कि कोई काम है तो बता. यही नहीं, बहुत लोगों को पता है कि बहुत ब्लड यूनिट्स उनको देने पड़े. कोई 27 यूनिट ब्लड हमने दिए जो बहुत इजीली अरेंज हो गए. जस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. सो फादर के लिए अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, जिनको मैं डैडी बोलता था, और धीरे धीरे रिलेशनशिप ऐसा हुआ कि स्कूल टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और उसके बाद कॉलेज आते आते थोड़ी दोस्ती हो गई, और जब मैं जॉब करने लग गया उसके बाद तो पूरी तरीके से दोस्ती थी. और बड़े भाई की तरह मैं बोलूँगा कि वो मुझसे बात करते थे और मैं कुछ भी शेयर कर सकता था उनके साथ. सो डैडी मैं बोलता था, बाजी का लाइक एल्डर ब्रदर विच आई यूज्ड टू कॉल कि बाजी की हाल चाल की कर रहे हो. फोन आता था तब भी मैं यही बोलता था. तो और उनके लिए आई एम हैविंग वेरी हाई रिगार्ड्स. उनको मैंने शुरू से देखा कि किस ऑनेस्टी के साथ वो काम करते थे, कितनी डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते थे. और ही यूज्ड टू बी वेरी फेयर इन हिज डीलिंग कि किसी को देना है तो दो, नहीं देना तो ठीक है. मतलब उनका ऑनेस्टी और फेयरनेस वो मुझे याद है, और मुझे वही सिखाया कि वैसे ही बनना है और आगे बढ़ना है. उन्होंने हेल्प करनी लोगों की, पीपल हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, नॉट ओनली विद मनी बट ही यूज्ड टू से कि पैसा तो हर कोई दे देगा, मदद कर देगा, बट स्पेंड योर टाइम विद देम, शो योर एफर्ट्स कि तुम क्या कर सकते हो. पैसा तो जितना दे सकते हो उतना कम है, इतने नीडी लोग हैं, तो ये सब करके दिखाओ तो अच्छा है. अभी माय सिस्टर हैज जस्ट टोल्ड लाइक ही वाज अ कंप्लीट फैमिली मैन. मुझे याद है माय मदर वाज वेरी इल, 3 साल वो भी बेड रिडन थी. कोई भी ऐसी जगह जहां पे पता चलता था कि कुछ इलाज हो सकता है, कुछ स्कोप है, थोड़ा सा 2% स्कोप है, 3% स्कोप है, तो वहां पे जाके उनका जाना, मेरे को लेके जाना, या वहां से कुछ कोरियर से कुछ मंगवाना, तो मुझे नहीं लगा कि कहीं पे हमने कोई कमी उस टाइम पे भी बढ़ती. हर बारी यही होता था कि ये काम करना है तो ये करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन सपोर्ट हर, हाउ वी कैन हेल्प हर, हाउ वी कैन कंफर्ट हर. एक यही मोटिव होता था जो उनको देख के हमें भी आता था. एंड अ ग्रेट फादर. मैं अभी उनका आधा भी नहीं हूँ, या मैं बोलूँ बिल्कुल भी उनके समान नहीं हूँ जैसे वो थे. मुझे कई साल और लग जाएंगे उनकी तरह बनने में. हर बच्चे का रोल मॉडल फादर होता है.
and I really want to follow him for my life. I want to be with him. I want to be like him. And he was great as grandfather. बच्चों के फेवरेट और बिगाड़ने वाले, पैम्पर करने वाले. जो चीज हमको नहीं, हम मना करते थे, बच्चों को वो दे देते थे. रात को स्टोरी सुनाते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. और बार बार मुझे ऐसा लगता है लाइक इट वाज टू अर्ली कि वो चले गए. ही वाज जस्ट 73. तो जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और मुझे यही लगता था कि 7 साल 10 साल रह सकते हैं, तो रुक सकते थे वो. बट एनीवे, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था और वो चले गए. बट एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड दैट ही लिव्ड हिज लाइफ विद ऑनर. व्हाटएवर ही वांटेड टू डू ही डिड. और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके गए और मजे में रहते थे. मतलब कोई उनको टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था. तो बहुत अच्छे से उन्होंने टाइम बिताया. और मैं ये बोलूंगा कि एक ब्लेसिंग और डिस्गाइज थी ये कोविड टाइम, जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सब लोग घर पे थे और हमने कोई 1.5 साल बड़े अच्छे से टाइम बिताया, जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों उनके साथ करता था. नहीं तो नॉर्मली ट्रैवल, ऑफिस, ये सब कुछ चलता था. बट ये 1.5 साल ऐसा बीता कि जहाँ पे हम कई घंटे इकट्ठे बिताते थे, सीरीज इकट्ठे देखते थे. ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज या अमेज़न पे आई तो हम डिस्कस किया करते थे. पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, सोशली क्या हो रहा है वो डिस्कस करते थे. एंड इवन इन द लास्ट डेज आई ट्राइड मीटिंग एंड शेयरिंग माई सेल्फ विद हिम एज मच एज आई कुड. मुझे लग रहा था कि अब शायद टाइम आने वाला है. तो उनसे वो बोल नहीं पाते थे बट मैं कह पाता था. और मैं बहुत उनको यही बोलता था कि आई एम मिसिंग यू, प्लीज वापस आ जाओ, घर आ जाओ. सो दैट्स इट. अभी मेमोरीज रह गई है जो चलती रहेंगी और हम उनको याद करते रहेंगे. थैंक यू. Can we say a few words? Thank you again, everybody, for coming here, for being with us, supporting us. There has been a major, dent in the family, as I can say. Daddy was the biggest support that we have had. I had as a daughter-in-law. People get married, they go to a new house. But Daddy was more like, he was just a father to me. हम fight भी करते थे, हम discussion भी करते थे. He would tell me anything and everything that I need to do as a daughter-in-law. He taught me. My mother-in-law was not able to help me out and settle down in the family because she was unwell. She was really struggling. For 2 years she was there with me. And Daddy was doing the major mentoring there. He was the role model to be followed. He taught me how to cook the Punjabi food. He taught me, when guests will come in the early times of the marriage, he will cook all the food. And he will keep teaching me, standing in the kitchen. And he said, don't tell anybody that I have prepared it. Just present it as your own work. Because this is going to add pride to our family. And gradually, I got trained, thanks to Daddy. He was a very good teacher. He was not just, a person who would just be around participating in general, but he would guide me in anything and everything. How to run a house, how to be a, married person, leading a house, financially managing the house, socially managing the house, what are the etiquettes to be followed with the family, with the relatives, anything and everything. Be it my fights with Neeraj, be it my issues with kids, I would talk to him. And he would come up with such nice and, good counseling for me. He was a big counselor for me. He would tell me, शांत रहो, patient रहो, गुस्सा मत करो, बच्चों को ऐसे डील करो, ऐसे बोलो. So all through, he was a big support system that I had.
छोटी से छोटी बात से बड़ी बात. Anything and everything, I took his guidance, and that is how he was the soul of the house. And right now, as he's not there, so we all missing him. There are certain lines that I found in his diary. That is kind of a short poem that he has written himself. So I thought I'd share it with you guys. He was a very lively man, and he lived life full size, as in he was in and out everywhere doing what he wanted. He never held back. That is how I saw him. And a very sorted man. जितना चाहिए उतना ही लूँगा, उतना ही लाइफ से एक्सपेक्ट करूँगा, और उतने में खुश रहूँगा. He said, जो नसीब में है, वो चल कर आएगा. जो नहीं है, वो आकर भी चला जाएगा. जिंदगी को कहो, इतना सीरियस मत लो यारो. यहाँ पर जिंदगी से बचकर कोई नहीं जाएगा. एक सच ये है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में ना आते. बट अच्छी बात ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो जब हम जाते तो लोगों को रुला रुला के ना जाते. सो खुश रहो, जीते रहो, भरपूर जीवन जियो. So that was his teaching that he gave to all of us. And I have learned a lot in every respect. And I think I'm going to carry forward with that motto of his that, live life in a happy way, in a contented way, and be fair, be principled, have your values set right, so that you can pass on the same to your children. I feel lovely seeing Didi and, Neeraj being brought up so nicely, because he was a very nice man. So with the prayer that he should rest happily with God and be with Him, I will conclude. And thank you so much again for coming. Now I will request our Mama Ji, Mr. Rajinder Nishchal, to say a few words for Delhi and share his heart and lovely memories he has. Mr. Arjun Singh Verma, मेरे brother-in-law थे, and to be more specific, my sister's husband. Our relationship goes back to about 45 years. He was not only my brother-in-law, he was a friend also to me. I always found him very helpful, not only to me, to the relatives, but even to the ordinary person. He was always helpful, cheerful, and he always had an attitude of gratitude. Always satisfied with whatever he had. Once he told me, "What more do you want? We have been blessed with everything. Even if we were to ask for something more, what will you ask?" And that was the essence of his life. When I look back in retrospect, I find that he led a very good life, a very purposeful life. He discharged all his duties in a very good manner. Say, he brought up his children in the best possible manner, gave them the best education, put them in the right profession, married them at the right age. Even after marrying the children, he looked after the family in the best possible manner, or even more than that. And whatever was possible, he did for the family. In fact, he was a pivot for the family. The entire family, whether from Gudu side or from the Neeraj side, he was the pivot of the family. And even in his office life, he worked in 3 organizations. He started with the Railway Board, then went to Konkan Railway, then to Delhi Metro Rail Corporation. Most of the times he worked with Shri Dharan, the metro man of India. It was not a joke. He is a hard taskmaster. And to work with him is not possible for everybody. But he was known for his honesty and dedication to his service. And that was his biggest asset. Even yesterday somebody from his office called me and I told him that Mr. Arjun Singh Verma is no more. And he really felt sad. And that was the type of the reputation he had worked in his office. And when it came to the stage of fighting with the disease,
he was equally cheerful. I met him 4 or 5 days before his passing out. He said, within 2 or 3 days, I am going back to my home. I am almost cured. That was his way of looking at life. And after that, I have seen some very happy days with him. I remember immediately after his marriage, my other jijajis and all of them, they used to come to our residence on Sundays. And they used to prepare whatever they liked. One day, all my sisters went away, and my jijaji, Mr. Arjun Singh Verma, said, "Now today we are celebrating our Freedom Day, because wives were not there." So we are all sad because he left us. We wish he should have lived for some time more. But these things are decided by God and not by human beings. We have to go to the wishes of God, and that's what we can do. All that I pray is rest in peace. Wherever he is, rest in peace. So I will request Auntie. सोचा नहीं था कि एक दिन ये भी आएगा और हम वर्मा जी की स्मृति में इस तरह के सबके साथ शामिल होंगे। वर्मा जी मेरे समधी, मेरे बिटिया के फादर इन लॉ, और करीब 15 साल से हमारा उनके साथ एसोसिएशन था। पहली बार उनसे जब मुलाकात हुई बेटी की शादी के बारे में, तो हमने पाया कि वो बहुत ही सुलझे हुए और अपनी बातों को स्पष्ट कहने में माहिर थे। जो उन्होंने कहा, जैसा कहा, हमने उसको नोट डाउन किया और उन्होंने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। इस बात की बहुत तसल्ली थी कि हमारी बेटी को एक अच्छा परिवार मिला है। यहाँ मैं याद करूँगी मिसेस वर्मा की, जो उतनी ही स्नेहिल थी जितने वर्मा जी। मेरी बेटी को इतना उन्होंने प्यार दिया, हमको इतना प्यार दिया, मैं बता नहीं सकती। इत्तेफाक ऐसा हुआ, दुर्भाग्य ये हुआ कि वो बीमार हो गई, बहुत जल्दी बीमार हो गई और काफ़ी समय तक वो उस बीमारी से लड़ी। तो एक तरह से बहुत खुश मिजाज परिवार, और उनके संरक्षण में उनके 2 बच्चे गुड्डू और नीरज। तो दोनों के साथ जब भी नीरज से तो मिलना खैर बहुत होता था, लेकिन गुड्डू से भी मिलते थे तो हमें लगता नहीं था कि ये परिवार से अलग है। बहुत अच्छा परिवार उन्होंने बनाया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक उनके काम की बात है, तो मुझे मालूम है कि वो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही पारखी आदमी थे, बहुत अच्छा काम करते थे। तो इस तरह से थे, हर चीज़ की जानकारी थी, कानून की जानकारी थी, हेल्थ कॉन्शियस बहुत थे और बहुत सी बीमारियों के बारे में जानते थे, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। इसके अलावा वो संगीत के शौकीन भी थे। कई बार ऐसा हुआ कि हम गए उनके घर, रात को रुके तो देखा सुबह उठ के उनके भजन चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा न्यूज़ बहुत देखते थे, तो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, सो ही वॉज वेल कनेक्टेड विद वर्ल्ड। घर में जब पहुंचते थे सब लोग, मैं पहुंचती थी या और भी कोई आता था, तो मैं देखती थी कि वो एक से एक बढ़िया चीज़ों को चाहते थे कि इनके सामने रखा जाए। और अभी तो नहीं है घर पे, एक हेल्पर थी घर में, उन्नति नाम से, उसको आवाज़ दे कहते भाई इनको ना ये खिलाओ, भाई ये खिलाओ बने। वेरी मतलब इस तरह से थे कि उन्हें लगता था कि जो आए तो उसके ऊपर हम अच्छे से अच्छा करें। इज़ वेरी गुड। और मैं तो ये कह रही हूँ कि उनका जाना परिवार के लिए, हम सब के लिए, उनके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी कमी है। और हम चाहेंगे कि अब तो जो हो गया तो सो हो गया, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति पसंद थे, मस्त रहते थे, तो वैसा रहे। थैंक यू वेरी मच। बड़ा भाई पिता की तरह मार्गदर्शक भी होता है। उन्होंने अपने नाम अर्जुन को भी सार्थक किया। जिस काम पर लक्ष्य किया उसमें सफल रहे। वो एक सादा, ईमानदार, नेक, खुददार और सफल व्यक्ति थे। दूसरों की मदद को हमेशा तत्पर रहते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारा भगवान।
थैंक यू जी। वो डैडी के बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो भी कुछ डैडी के लिए बोलना चाहेंगे तो अर्जुन जो है मेरे बहुत ही क्लोज थे। हम दोनों आपस में काफ़ी डिस्कस करते थे। बहुत ही सहनशील और बड़ी हिम्मत देने वाले थे। हम बोर्ड में इकट्ठे आए, बोर्ड से फिर वो काउंटर में चले गए, मैं बोर्ड में रहा, मगर फिर लास्ट डेज में उनके साथ ही फिर मैं GMRC ज्वाइन कर दिया। अर्जुन बहुत ही नेक दिल और बहुत हिम्मत देने वाले इंसान थे, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। थैंक यू अंकल। सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर की है, मेरे से बड़े हैं, उसके बाद मैं। हमारे से ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप और किसी के नहीं है। बच्चे तो बाद में आए हैं, शादियाँ बाद में हुई हैं सबकी, तो बहुत अच्छे रहे। माता पिता को बड़ा मान था इनके ऊपर कि इन्होंने बड़ी मेहनत से उस टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो जिस साधारण से परिवार से हम लोग थे, तो पिताजी की इनकम भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे परिवार को एक तरह से स्टैंड किया। तो उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, इनकी जो नौकरी लग गई, मेरा नंबर आया। मेरा एक बार लोकसभा में इंटरव्यू था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री के पास हैं, तो मेरा जरा कहलवा दीजिए। इन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं कहूँगा, तुम अपने आप मेहनत करो और अपनी नौकरी खुद लो। और उसका इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला कि उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, और उसके बाद मेरे को ये पता लग गया कि हाँ, मेहनत के अलावा बाकी सब चीज़ें लाइफ में बेकार हैं। अपने आप जो करेंगे उसका फल अच्छा होगा। किसी की उससे सपोर्ट लेके अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो हमेशा के लिए एक एहसान सा बना रहता है। तो बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों बच्चों ने इतनी सेवा की है उनकी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हम अपनी तरफ से हमेशा ऑफर करते रहे हैं कि कुछ भी काम हो, कैसा भी हो, तो मेरे को बताओ, क्योंकि अब मैं भी फ्री हूँ। लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं मेरे को कुछ कहा कि नहीं भी ऐसी बात है या ये है। तो थैंक यू वेरी मच। चाहते हैं तो वो हमारी ये जो मीट है उसको एक प्रेयर से और प्रभु के वचन से कंक्लूड करें।